हमारा जो है क्या है, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे एक नए क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। बाह्य निषेचन तथा अंतः निषेचन। अंतः निषेचन को आप आंतरिक निषेचन भी जो है कह सकते हैं। चलिए, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं और बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या हुआ? बाह्य मतलब होता है क्या? बाहर। यानी निषेचन की वह प्रक्रिया जो निषेचन शरीर के, मादा के शरीर के बाहर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें युग्मक का संलयन कहाँ होता है? एक माध्यम में होता है, और माध्यम जो है जल जो है सबसे अच्छा माध्यम है युग्मकों का संलयन करने के लिए। ठीक है, और ये आपको जो है, जब आपको जल ये माध्यम में हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादातर आपको किस में देखने को मिलेगा? जलीय जीव में मिलेगा बच्चों। तो आपको बाह्य निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगा? जलीय जीव में। और इसमें जो आपको जो क्या कहते हैं, जो युग्मनज बनेगा वो आपको क्या होगा? मादा के शरीर के बाहर बनेगा, जबकि आपको हम लोग जो है मादा शरीर के बाहर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल शैवाल, मछली, मेढक, जेलीफिश, सी स्टार, आपको जो है सीप, ये सब में आपको जो है क्या है, आपको एग्जाम्पल किसके हैं? बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल। इसमें खास बात ध्यान करने क्या है, इसमें नर और मादा दोनों युग्मक की संख्या अधिक होती है। जबकि अगर आंतरिक निषेचन देखेंगे तो उसमें क्या होगा? मादा युग्मक की संख्या बहुत कम होगी, 1, 2। जैसे इंसान में क्या होता है भाई? 1 होता है। कभी कभी आपको रेयरली 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर और जैसे दूसरे आपको अगर एनिमल में बात कर लेते, जैसे अगर हम लोग डॉग की बात करते हैं, फीमेल डॉग में क्या होता है भाई? आपको 1 से ज़्यादा आपको होता है ना? जो अंडाणु होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या होता है? आपको जो है ना सैकड़ों की संख्या में होते हैं, नर भी और मादा भी। और इसमें क्या होता है, जो निषेचन की जो आपको संभावनाएं होती है बहुत कम होता है। निषेचन की संभावनाएं क्या होती है? बहुत कम होती। क्यों? कभी कभी पानी की जो धाराएं हैं वो आपको क्या, आपको अपोजिट दिशा में चलने लगेगी। तो इसके कारण क्या होगा यहाँ पर कि आपको नर और युग्मक, मादा जो है आपस में, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपस में क्या है, मिल नहीं पाएंगे, संलयन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है इसकी संख्या जो है क्या होती है? ज्यादा होती है। आखिर अब फिर सवाल आता है कि बाह्य निषेचन होता क्यों है? अगर हम बाह्य निषेचन को थोड़ा गौर से समझे तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जो नर होते हैं उनमें जो जनन अंग होता है, जैसे आपको क्या होता है, मानव की देखें या किसी भी आपको जो है क्या है, अगर हम लोग स्तनधारी जीव के देखें तो उनमें क्या होता है? लिंग होता है ना? क्या होता है? आपको लिंग होता है, सीसन जिसे कह सकते हैं। तो सीसन उसमें देखने को नहीं मिलता है। अब जब सीसन है नहीं, सीसन जैसा रचना जो है आपको है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, है ना? सीसन मतलब क्या है? सिर्फ आपको जैसे हम लोगों में या फिर किसी जानवर में सीसन एक आपको जो है, सीसन की एक आपको लंबाई होती है, ठीक है, जो कि आपको आसानी से किसी मादा के योनि में प्रवेश कराया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, सीसन जैसा आपको जो है संरचना आपको निकला हुआ नहीं रहता है, जो कि मादा के जो है शरीर में ये प्रवेश करवा सके, यानी आंतरिक निषेचन में भाग ले। इसीलिए जो है यहाँ पर जो आपको निषेचन की जो है सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या देखने को मिलती है, तो आपको बाह्य निषेचन मिलती है। ठीक है, तब आपको समझ में आ चुका होगा कि बाह्य निषेचन क्यों होता है। ये तो सभी पढ़ा देते हैं बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा बाह्य निषेचन। तो देखोगे कि आपको जो है, जैसे मानव में देखिए, किसी आपको डॉग में देखिए, एलिफेंट में, सब में देखेंगे कि आप लोग क्या, उसमें लैंगिक जनन होता है और उसमें आंतरिक जनन होता है। आंतरिक निषेचन क्यों होता है? क्योंकि आपको जो शुक्राणु जो होते हैं मादा के योनि में प्रवेश कराया जाता है, और उसे प्रवेश कराने के लिए क्या होता है, आपको सीसन का जो है क्या होता है, सहायता ले जाता है। लेकिन ऐसी संरचना इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा बाह्य निषेचन। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, या फिर जिसे अंतः निषेचन हम लोग जो है कह सकते हैं। चलिए आइए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है अंतः निषेचन। तो जब निषेचन की प्रक्रिया है ना, वह निषेचन की प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, मादा के शरीर में होता है, यानी मादा के शरीर में जो है निषेचन हो रहा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, आंतरिक। जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, तो ये सब में क्या होते हैं भाई, आंतरिक निषेचन होते हैं। आप लोग देखते होंगे क्या होते हैं, आपको निषेचन की प्रक्रिया, जो निषेचन होता है मादा के शरीर में होता है, इसीलिए हम लोग इसे अंतः निषेचन कहते हैं। पौधों में भी जो है आपको आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। अब वहाँ पर आपने शैवाल देखा था, शैवाल, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो ये जो चारों होते हैं, इसमें क्या होते हैं, आपको क्या होते हैं, आंतरिक निषेचन, यानी निषेचन आपको क्या है, आपको जो है शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं। इसमें नर युग्मक की संख्या क्या होती है ना, अधिक होती है, और मादा युग्मक की जो संख्या होती है ना बच्चों, इसमें क्या होती है, कम होती है।
और सबसे बड़ी बात क्या, इसमें जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक के पास जो है गति करके जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये आपको क्या चलयमान होते हैं। क्योंकि अगर नर युग्मक जो है अगर वो गमनशील नहीं होगा, अगर उनमें जो है वो अगर चल नहीं होंगे, तो क्या वो मादा युग्मक तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि मादा जो युग्मक होती है वो आपको चलयमान नहीं होती, वो एक ही जगह स्थिर रहती है, स्टेशनरी रहती है। इसीलिए जो है नर युग्मक के पास आपको जो है क्या होता है, मोटाइल करने के लिए, चलने के लिए आपको जो है क्या होता है, वैसी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे मानव के शुक्राणु में क्या होता है, टेल होता है। तो टेल जो होता है आपको अंडाणु तक जो है ले जाने में उसको क्या करता है, मदद करता है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि आंतरिक जनन में जो है क्या होता है कि आपको युग्मक जो है नर मादा युग्मक जो होता है बहुत कम होता है। जैसे इंसान में एक मैक्सिमम जो ज़्यादा बोलो तो 2, लेकिन आपको जो है क्या है, हम लोग एक ही को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं क्या, तो आपको पता चल रहा है कि नर युग्मक की संख्या बहुत है, लेकिन मादा की संख्या क्या है, मादा युग्मक की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपको इसमें कितने होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर तुमसे पूछेगा अब कि दोनों के बीच में अंतर बताएं, तो आप क्या है, अब आपको बेसिक जो है क्या है कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि आपको दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है समाप्त हुआ कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन किसे कहते। हो सकता है ये 2 नंबर में सवाल आ सकता है, इसीलिए हमने सीखा क्या आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।